हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 9, 14 आवर्स चैलेंज का डे 9 है। तो डे 8 हो गया है अभी तक, मतलब हमने 14 आवर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। 14 आवर्स पढ़ाई नहीं की। तो कल हमारा 7.5 आवर्स हुआ था डे 8 में, ओनली 7.5 आवर्स। देन हमारा डे 7 में 9 आवर्स था। डे 6 में हमारा 9 आवर्स था। और ये हमारा डे 5 में हमारा 11 आवर्स था। और डे 4 में हमारा 7 आवर्स था। और डे 3 हमारा 12 आवर्स। और डे 2 में हमारा 9 आवर्स। डे 2 हमारा 9 आवर्स, डे 1 में हमारा 11 आवर्स। तो आज हम कोशिश करेंगे डे 9 में पूरे 14 आवर्स पढ़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम टू डू लिस्ट लिख लेते हैं, एक टारगेट लिख लेते हैं, ताकि जिससे कि मदद से हमें 14 आवर्स अचीव हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पर हमने टू डू लिस्ट लिख ली है डे 9 का। तो पहले हम सी सेट पढ़ेंगे, देन हमारा करंट अफेयर्स, मंथली कंपाइलेशन, विजन एस का, देन हमारा स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, पीपुल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 14 आवर्स हम चैलेंज लिए हैं, देखते हैं कंप्लीट कर पाते कि नहीं। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। तो यहाँ पर हमें 2.5 घंटा पढ़ना है, 6 से 9, 9 से 12, 2.5 घंटा, 12 से 3, 2.5 घंटा, 3 से 6, 2.5 घंटा, 6 से 9, 2.5 घंटा, और 9 से 12 हमें 2.5 घंटा पढ़ना है, ताकि हमें 15 आवर्स ये, ताकि हमें 14 आवर्स हमें अचीव हो जाए। तो देखिए ये हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आवर्स टू स्टडी कितना आवर्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम टिक टिक करके जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टॉपवॉच लगा लेते हैं। तो दिन का पहला शुरुआत करते हैं सी सेट से। तो चलिए हम शुरू हो जाए। तो दोस्तों हमने 3 घंटा हमने पढ़ाई कर लिए हैं। और हमारा जो सी सेट अभी हम मतलब पढ़ रहे थे यूट्यूब लेक्चर से, तो ये हमारा ख़त्म हो गया है। ख़त्म मतलब 3 घंटा ही पढ़ लिए, तो और भी बाकी है। तो पहले हम अपडेट कर लेते हैं आज का 3 घंटा, सुबह का 3 घंटा हमने पढ़ लिया आज। तो ये है हमारा डायरी, और हम सी सेट हमने पढ़ लिए हैं, और हमने 3 आवर्स पढ़ लिए हैं, 1 2 3। तो ये हमारा प्रोडक्टिव स्टडी रहा है, क्योंकि हमने मतलब ठीक ठाक हमने पढ़ाई कर ली है। बीच बीच में मतलब नींद लग रहा था, तो मतलब क्या करें, नींद मतलब ऐसा चीज़ है, मुझे अक्सर आज आ ही जाता है, तो उससे स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मतलब हाँ, तो कुछ नहीं, ऐसे चीज़ें आते ही रहते हैं, तो उसे हमें फेस करना पड़ता है, उसे हमें उसके अगेंस्ट फाइट करना होता है। ओके, तो चलिए अभी हम जाते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हम मिलते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन में। ब्रेकफास्ट के बाद हम करंट अफेयर्स करेंगे। लंच में सॉरी, आज ब्रेकफास्ट में है हमारा रोटी, और ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो। अच्छा, ये हमारा ब्रेकफास्ट में है, तो अभी इसे हम खा लेते हैं। तो दोस्तों हो गया है टाइम 10:27, और मेडिसिन हम ले रहे हैं, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से हुआ है, मतलब नाक से पानी बह रहा है, वो कम होने की नाम ही नहीं ले रहा है, तो दम करके रखा है। तो ये मेडिसिन हमने कल ले लिए हैं, तो आज इसे हम खा लेते हैं। देन उसके बाद हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्लॉट में। तो चलिए इसे हम खा लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया है 12:58, और हमने 2 घंटा हमने पढ़ लिए हैं। तो इसी 2 घंटे हम दोस्तों हमने करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, विजन एस का।
तो देखिए ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारा एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट विजन है इसका मंथली कंपैरिजन। तो देखिए पहले हमारा क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन, why in news about the report, why are women disproportionate vulnerable to climate change, or why is it important to involve women in climate action, what can be done to incorporate gender perspective into the mitigation and adaptation actions। तो ये जस्ट हमने ओवरव्यू लिए हैं, डिटेलिंग हमने नहीं की है। डिटेलिंग मतलब ये सब पहले ख़त्म करने के बाद डिटेलिंग करेंगे। तो पहले हम ओवरव्यू ले रहे हैं। देन हम था हमारा एयर पोल्यूशन पॉलिसी, न्यूज़ में क्यों था, अबाउट NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो अदर एफर्ट्स इन इंडिया टू टैकल एयर पोल्यूशन, क्या क्या एफर्ट्स इंडिया के द्वारा लिया गया एयर पोल्यूशन को टैकल करने में। तो चैलेंज फेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCAP वे फॉरवर्ड रिलेटेड न्यूज। तो ये सब है। देन हमारा प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर क्या है। देन हमारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। देन हमारा चीता रीइंट्रोडक्शन। देन हमारा आता है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देन हमारा न्यूज इन शॉर्ट्स में ब्रेक थ्रो एजेंडा रिपोर्ट 2022, ब्रेक थ्रो एजेंडा रिपोर्ट 2022। और ये वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की फाइंडिंग्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, चैलेंज, रिकमेंडेशन। और ये हमारा वन वाटर अप्रोच क्या है। तो ये थोड़ा हमने डिटेलिंग किए हैं क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है, न्यूज इन शॉर्ट्स। और ये बाकी मतलब थोड़ा बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा मतलब ओवरव्यू ले रहे हैं, उसका डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके। देन हमारा आता है अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। देन हमारा जलदूत ऐप क्या है, कौन डेवलप किया था, डेवलप बाय। और ये मतलब बहुत है। तो अब मतलब इतना ही हमने पढ़ लिए थे हमारा करंट अफेयर्स से। तो अभी हम जाएंगे नहाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया है अभी 1 बजे। तो पहले हम डायरी में उसे अपडेट कर लेते हैं। तो ये है डे 9 का। तो आज हमने 2 घंटा और पढ़ लिए, टोटल हमने पढ़ लिए सुबह से 1 2 3 4 5 आवर्स हमने पढ़ लिए। और करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिए, CSIR और करंट अफेयर्स। देन अभी नहाने जाएंगे, देन उसके बाद हमारा लंच होगा। देन उसके बाद हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ओके। और अभी थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। देन उसके बाद नहाएंगे, देन लंच होगा, देन हमारा स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो अभी हम जस्ट नहा के आए हैं और अभी हम जाएंगे लंच करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आफ्टर लंच। हमारा लंच में है ये भात और ये अंडा तड़का, सुबह इसका याद नहीं आ रहा था, अंडा तड़का ये और ये गोभी और ये लहसुन और ये मिर्ची का इसको हम चटनी बना के खाते हैं, चटनी बना के खाएंगे क्योंकि थोड़ा मतलब नाक से थोड़ा पानी बह रहा है, तो ये थोड़ा हमारा मेडिसिन के रूप में काम आएगा। तो चलिए इसे हम खा लेते हैं। तो अभी हमारा ख़त्म हो गया है लंच और इस बोतल में पानी फुल करते हैं। तो ये हमने फुल कर लिया पानी, सॉरी हाँ ये हमने फुल कर लिया पानी। और हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप वॉच लगा लेते हैं। स्टॉप वॉच हमारा स्टार्ट हो गया है और टाइम हो गया, देखिए पहले देख लेते हैं टाइम कितना हुआ, 14:18 मतलब 2:18 हो गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का। तो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में है, तो हम डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। वहाँ से मतलब नोट्स माइंड में आपकी मदद से जो नोट्स बनाए हैं उसी से हम पढ़ लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने 3 घंटा पढ़ाई कर लिया और टाइम हो गया है अभी
6 बज गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों इन 3 घंटे में हमने पढ़ लिए ये सब इम्पोर्टेंट सिविल अपराइजिंग। तो ये हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का। तो पहले कल हमने ये पढ़ लिए थे, मतलब पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। तो पिजन मूवमेंट्स बारे में, पिजन मूवमेंट्स हमारा सिविल अपराइजिंग और हमारा सिपाही म्यूटिनी। तो आज हम इन 3 घंटे में दोस्तों हमने पढ़ लिया इम्पोर्टेंट सिविल अपराइजिंग, इम्पोर्टेंट सिविल अपराइजिंग के बारे में। सिविल रिबेलियन अवध, वजीर अली खान, तो उसके डिटेल्स रिगार्डिंग। देन हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पाजासी राजा। तो इसके साथ हमने पिक्चर ऐड कर लिए ताकि थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग हो जाए पढ़ाई में। और ये आप देख सकते हैं, ऊपर से आते हैं सन्यासी रिवोल्ट उसका डिटेल्स। और हमारा रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर कौन कौन सा मतलब एरिया था और कौन लीड कर रहा था, जैसे कि हमारा दामोदर सिंह, जगन्नाथ दल मिदनापुर में हुआ था। मतलब सीन क्या था, मतलब रीजन क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय द इंग्लिश इन 1772। ओके, तो जितने जो भी इम्पोर्टेंस है उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ महामरीज, तो ऐसे होकर हमारा देखिए। और एक था हमारा दीवान वैलू तम्फिश रिवोल्ट, और यहाँ डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंड। तो इतना ही हम पढ़ लिए इन 3 घंटे में। और नीचे भी देखिए आप, पॉलीगर्स रिवोल्ट, अपराइजिंग इन हरियाणा रीजन, और अपराइजिंग इन पलामू, अपराइजिंग गंजाम एंड गमसूर। तो बस इतना ही। 3 घंटा थोड़ा हम अपडेट कर लेते हैं डायरी में। तो 1 2 3, तो 3 हो गया है। टोटल हमारा 4 6 8 घंटा हमने पढ़ाई कर ली है। तो अभी हम थोड़ा जाएंगे बाहर थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि शाम भी हो गया है देखिए। तो और थोड़ा वॉकिंग करते हैं, मतलब घर पे रह रहकर थोड़ा माइंड जैम हो गया है। तो चलिए थोड़ा घूम के आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर वॉकिंग करने। थोड़ा यहाँ पर अच्छा हवा देते हैं, यहाँ पर बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पर इतना शोर शोर नहीं है, इतना गाड़ी व्हीकल्स का आना जाना यहाँ पर नहीं है। शहर से दूर शहर है, लेकिन इतना अभी मतलब भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। हम वॉक करके आए हैं और अभी थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, और हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और मतलब टाइम हो गया है देखिए 7। अरे कहाँ गया टाइम? हाँ, टाइम हो गया है 7:05। और ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम। स्टॉप वॉच भी हम ऑन कर लेते हैं अभी से। हम स्टडी करते हैं अभी से। तो ये हो गया स्टार्ट, और चलो हम भी हो जाते हैं स्टार्ट। फिर से हम मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आफ्टर सम टाइम्स। तो दोस्तों 2 घंटा हमने पढ़ लिए हैं, और रात का हो गया देखिए टाइम हमारा 9:40। तो इस 2 घंटे हमने क्या क्या पढ़ लिए तो थोड़ा देख लेते हैं। तो इस 2 घंटे में दोस्तों हमने जो बच्चा कुचा था इम्पोर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स वो हमने ख़त्म कर लिए हैं, जितना भी बच्चा कुचा था। जैसे कि हमारा रह गया था क्या, नीचे से देखते हैं, कुका मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट थोड़ा मतलब पिक्चर वगैरह हम ऐड किए थे। कुका मूवमेंट कौन लीड कर रहा था, रीजन क्या था कुका मूवमेंट का, तो वहाँ ये सब हमने इम्पोर्टेंट हाईलाइट किए हैं। मेजर लीडर ऑफ द मूवमेंट कौन था, बाबा राम सिंह। तो कुका मूवमेंट का मतलब कौन फाउंडर कौन था, भगत सिंह जवाहरलाल। तो ऐसे मतलब क्या था उसका रीजन क्या था, एबोलिशन ऑफ कास्ट एंड सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिख।
डिस्करेजिंग द कंजप्शन ऑफ मीट एंड अल्कोहल, ड्रग्स, परमिशन। तो ये सब उसका रीजन था कुका मूवमेंट का। तो उसके बाद हमारा आता है हमारा वहावी मूवमेंट जो कि लीड कर रहे थे सैयद अहमद खान। तो उसका हम पिक्चर आर्ट किए थे। देन आता है हमारा कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट। देन हमारा सूरत साल्ट एगिटेशन। देन आता है हमारा अहोम रिवोल्ट। देन हमने पढ़ लिया वगैरह राइजिंग्स। देन हमने पढ़ लिया हमारा पाइकर रिबेलियन जो कि बख्शी जगबंधु उसका हीरो था। देन हमारा हथरस, अफसरजिन हथरस कौन था? दुर्योधन का हाथ, सॉरी दयाराम का हाथ। तो दयाराम उसका लीडर था। देन हमारा राइजिंग एट बरेली, बरेली में क्या क्या था, उसका रीजन कौन कौन था, लीडर कौन कौन था। देन हमारा कुछ और कोच रिबेलियन 1816 और 32। देन हमने पढ़ लिया पार्लाखेमुंडे आउटब्रेक। देन हमारा डिस्टर्बेंस इन बुंदेलखंड। तो देखिए कौन कौन सा लीडर थे, हम थोड़ा ट्रिक यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, मतलब खुद सा एक ट्रिक जैसे कि हमारा याद रह जाए। गोपाल ने एक बूंद दवा दुर्य को दिया। गोपाल से हमारा गोपाल सिंह रह गया हमारा, और बूंद से हमारा बुंदेलखंड डिस्टर्बेंस। और दवा मतलब दवा से हमारा लक्ष्मण दवा, और दुर्योधन से हमारा दूरिया सिंह। ओके, तो ये हमने थोड़ा कुछ ट्रिक, मतलब जितना चाहे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये आपका मतलब जोड़ो आप है, बढ़िया आप है। तो आप इसे यूज करके आप मतलब डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं, या फिर मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब अगर आप टैब यूज करेंगे तो बढ़िया होगा। ओके, देन हमारा दीवान वैल्यू थम्फिस रिवोल्ट 1808 से 09। इसे कुंडारा प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। ओके, तो जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम मेंशन किए हैं। तो हम 2 घंटे में इतने पढ़ लिए। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। तो हमने 2 आवर्स यहाँ पर पढ़ लिए। टोटल हमने अभी तक 10 आवर्स हमने पढ़ाई कर लिए हैं, और अभी थोड़ा हम एडिटिंग करेंगे। टाइम भी हो गया है, शायद 10 बज गया है, और कुछ देर बाद हम डिनर करेंगे। तो इसी बीच हम थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ हमें अपलोड करना पड़ता है, मतलब अपलोड कर रहे हैं ताकि आप भी जान सकें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो चलिए थोड़ा एडिटिंग करते हैं, उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो दोस्तों हमारा डिनर ख़त्म हो गया है, और अभी हम अपना कंटिन्यू करेंगे स्टडी, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो जितना भी पॉसिबल हो सके हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मतलब स्टॉपवॉच हमने शुरू कर लिए हैं, और स्पेक्ट्रम हमारा चल रहा है, तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने 1 घंटा हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर ट्राइबल रिवर्स पढ़ रहे थे, उसका अबाउट और पहाड़ियाज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट, और डिफरेंट कॉजेस फॉर मेनलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट। तो बस अभी 1 घंटा ही पढ़ेंगे, तो नींद बहुत ज़ोर से लग रही है, तो इसे थोड़ा हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये हमने 1 घंटा पढ़ लिए हैं। तो टोटल आज 1 2 3 4 5 6, तो 11 आवर्स हमने पढ़ लिए हैं कुल मिलाकर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और नए मोटिवेशन के साथ।